मुझसे कई सारे लोग पूछते हैं कि मार्केट में क्या सच में ऑपरेटर होता है, क्या मार्केट को सच में बहुत बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वही मूव करवाते हैं, क्या कोई ऊपर बैठा है जो मार्केट को अपनी मर्जी से मूव करवाता है, चाहे ऊपर चाहे नीचे। तो जिसने भी ये वीक ट्रेड करा होगा, जिसने वीक देखा होगा, उसे समझ में आया होगा कि ऑपरेटर जैसा कोई तो चीज होती है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो मार्केट पूरा कंसोलिडेट होता है और लास्ट में बस आधे घंटे में ऐसी बाइंग आती है कि वो नॉन स्टॉप बाइंग आती है फिर, या फिर कोई एक बहुत क्लियर कट मूव आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कोई तो होगा जो नीचे से या तो खरीद रहा होगा, या फिर अगर सेलिंग आ रही है तो ऊपर से बेच रहा होगा। तो यही होता है बिग प्लेयर्स का जो मार्केट का पर्सपेक्टिव होता है, वो इसी तरह करते हैं कि दोपहर तक पूरा सबके ऑप्शन गला के जो भी एक्सपायरी को ट्रेड करना चाहते हैं पहले उनका पैसा लेते हैं और फिर अपनी एक तरफा बाइंग दिखाते हैं। तो ये जो एक्चुअली वीक है, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है, मतलब अब तो नहीं लगता, लेकिन पहले जब वीक साइकोलॉजी थी तब ऐसा लगता था कि क्या गैम्बलिंग ही सही है, क्या मैं बस इसी में उलझता हुआ रह जाऊं कि कॉल पुट ले लूं, बस कॉल पुट ले लूं जिधर भी मार्केट जा रहा है, नेकेड बाय कम नेकेड से। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि ये खराब चीज़ है, क्योंकि इसमें आप कुछ टाइम तक ठीक ठाक प्रॉफिट बाई चांस बना लो तुक्के से, लेकिन अगर आपको लंबे समय तक टिकना है, अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना है, तो वो आप नहीं कर सकते। वो आप गैम्बलिंग पर्सपेक्टिव से नहीं कर सकते, वो आपको बिजनेस पर्सपेक्टिव से लेना पड़ेगा और इसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा पहले। मैं जो भी मुझे मिलता है कोई नया, तो मैं सबको कहता हूँ कि पहले सीखो इस मार्केट में, तब आपको कुछ अच्छा खासा सीखने को, कुछ अच्छा खासा कमाने को मिलेगा। ठीक है? तो आज का मार्केट अपना बिल्कुल साइडवेज रहा। ये पूरा अपना जो वीक है ये होल्ड करता हुआ धीरे धीरे रेंगता हुआ ऊपर की तरफ गया। लास्ट में बाइंग आ जाती है, फिर सुबह से अगले दिन से सुबह होल्ड करता हुआ फिर लास्ट में बाइंग आ जाती है। तो इस तरह से मार्केट जा रहा है। तो इस तरह कैसे पहचानना होता है, एक ये भी चीज़ बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि इसका रीज़न क्या है। अब कल का दिन अभी बचा है, तो हो सकता है कि फ्राइडे को एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम आ जाए अपने को, और क्या गजब का प्राइस एक्शन निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने, सारे इंडाइसेस ने अपने जो डेली टाइम फ्रेम पर बनाया है, और इंट्राडे के लिए क्या स्पेशलिटी है जो कि मार्केट ने दिखाई है, तो उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और ऑल वाला बटन जो है उसे दबा लो, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए, और अपने दोस्तों के संग शेयर भी कर देना जिससे उन्हें कुछ फायदा हो। और इस वीडियो पे मैं लाइक में रख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 50 लाइक्स, जो कि आप अचीव कर ही दोगे, तो प्लीज कर ही देना। ठीक है? तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट पे चले तो देखो, डेली चार्ट पे काफी टाइम से दिख रहा था, अगस्त या फिर जुलाई के मिड से दिख रहा था कि यहाँ पे ना ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि काफी अच्छी तरीके से एक रजिस्ट कर रही है इस मार्केट को। तो क्या हुआ कि इस वाले दिन पे मार्केट ने, अगर पर्टिकुलरली अगर मैं बताऊँ कौन सा दिन था, ये अपना था 20 सितंबर वाला दिन। तो 20 सितंबर को मार्केट ने इसे ब्रेक करा। अब देखो उसमें क्या पेंडिंग है, क्लियर कट अगर किसी को दिख रहा होगा, तो ये ऊपर भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। तो इसमें क्या पेंडिंग है कि रीटेस्ट पेंडिंग है। एक रीटेस्ट जरूर, जब भी ये रीटेस्ट करेगा तब मैं अपनी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा लॉन्ग। क्योंकि देखो, मैं शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी बना सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी बनाने में क्या दिक्कत है यहाँ पे? शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी बनाने में ये दिक्कत है कि यहाँ पे मार्केट की कोई ऐसी न्यूज नहीं है अच्छी खासी जिससे मार्केट एक नीचे की तरफ मुंह देखा है। अब कोई न्यूज नहीं है तो मैं क्यों बनाऊंगा फालतू में शॉर्ट साइड की पोजीशन? इसलिए मैं टिप का वेट करूंगा अच्छी तरीके से। मैं बहुत पेशेंटली वेट कर रहा हूँ। जब भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी, मैं टेलीग्राम पे क्लियर कट शेयर कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि आप भी यहाँ पे क्या क्या पोजीशन बना सकते हो एजुकेशन पर्पज के लिए। मैं हर बार शेयर करता हूँ, अब भी करूंगा। ठीक है? तो यहाँ पे कोई भी मुझे टिप दिखेगा, तो अभी अपना मार्केट कौन सा है? डिप वाला। डिप पे आपको क्या करना है? आपको देखना है कि डिप पे अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो आप बाय करके चल सकते हैं और ऊपर की तरफ एक लॉन्ग पोजीशन अपनी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरफ एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खरीद लो वो बेच दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो देखो, अपना डिप का एरिया कौन सा है कि अपनी ट्रेंड लाइन है, इस पे अगर यहाँ पे आती है कोई एक सेलिंग आती है, क्लियर कट एक बड़ी रेड कैंडल बन जाती है, तो देखो उसमें क्या होगा कि ज्यादातर लोग पैनिक कर जाएंगे और फिर पुट खरीद लेंगे। इसके पीछे की साइकोलॉजी अगर बताऊं, तो पुट को ज्यादातर लोग यहाँ पे बाय करेंगे, जिससे कि ज्यादातर रिटेलर ट्रैप होंगे, और हम इस टिप का यूज करके यहाँ पे एक अच्छी खासी अपनी जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए कौन सा लेवल है, देखो यहाँ से लगा रहा हूँ अभी तुम्हें फिलहाल। तो देखो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए एक ये वाला इस लेवल से भी है, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए अगर मैं यहाँ से एक लेवल बताता हूँ तो यहाँ से भी है, मतलब डबल फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्ट कर रहा है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है डेफिनेटली बहुत अच्छी खासी एक सपोर्ट का काम यहाँ पे करने वाली है। और आने वाले दिनों में सेलिंग अगर हुई, अगर कल फ्राइडे को हुई या फिर मंडे को हुई, क्योंकि मंडे को भी इसलिए हो सकती है क्योंकि अगर वीकेंड पे कोई नेगेटिव न्यूज आ गई और इनके बड़ा गैप डाउन खोला, तो हल्का सा नीचे एक सपोर्ट लेगा और वहां से फिर पंप करेगा मार्केट। क्योंकि मार्केट अगर लगातार ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब फ्रेश बाइंग अभी नहीं है। जब भी वो प्रॉफिट बुक करेगा, कोई जब भी अपना कोई प्रॉफिट बुक करेगा जो लगातार खरीद रहा है, तब मार्केट नीचे आएगा और एक फ्रेश बायर्स की एंट्री यहाँ पे होगी, जहाँ पे हम टिप पे एंटर करके एक अच्छा खासा एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है? तो ये अपनी अपॉर्चुनिटी क्लियर कर, जो अपना बेस है, जो अपना गेम प्लान आगे के लिए वो रहेगा। अभी यही सब इंडस्ट्री ने करा है। इंट्राडे के लिए लेवल जाने थे कि इंट्राडे में क्या प्राइस एक्शन बनाएगा सबका। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे देखो, तो डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा बहुत अगर मैं कहूँगा तो यहाँ पे रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई तो दे रहा है, पर इससे हम कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि अभी क्या हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर डिप आ जाए अच्छा खासा, यहाँ इस ट्रेंड लाइन तक डिप आ जाए, तो एक अपनी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन सकती है एक लॉ की। ठीक है? इस बात को आपको याद रखना है। अब इंट्राडे के लिए क्या प्राइस एक्शन है, इंट्राडे के लिए कुछ भी आपको नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना।
सिंपल प्राइस एक्शन है। सबसे पहले तो देखो एक बार इस ट्रेंड लाइन को देखो, इस ट्रेंड लाइन ने क्या करा है, यहाँ से रिजेक्शन दिया, यहाँ से रिजेक्शन दिया, यहाँ से रिजेक्शन दिया, यहाँ से रिजेक्शन दिया, यहाँ से पूरे में रिजेक्शन दिया। अब मार्केट ने इसको बड़ी कैंडल के साथ बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया। तो अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कल कहाँ होगी, बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपनी 2 से 3 अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। पहली अपॉर्चुनिटी क्या है, अगर मार्केट इस एरिया में फ्लैट खुलता है और इसका इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, जो कि इसका पुराना रेजिस्टेंस था, अब इसका सपोर्ट का एक्ट करेगा। इसका अगर कोई सपोर्टिव नेचर बनाता है तो आप एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर सकते हो। पहले आप इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करोगे अपना 26,228 का अपना प्रॉफिट बुक करना। इसके ऊपर अगर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिल जाती है, एक पॉजिटिव क्लोजिंग मिल जाती है आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो फिर आप क्या कर सकते हो, तो फिर आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छा खासा आपको नया ऑल टाइम हाई भी मिलेगा और एक फ्रेश बैंक आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि जो मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि अभी बाइंग की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं पर्सनली नहीं जा रहा हूँ बाइंग की तरफ, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि आप 100 पॉइंट कैप्चर करने के चक्कर में सोचोगे कि यहाँ से 100 पॉइंट में कैप्चर कर लूँ यहाँ तक, उसके चक्कर में आपको क्या पता कि एक पैनिक सेलिंग आई और एक नीचे की तरफ झटका। क्योंकि हमने कितनी बार देखा है कि 200 पॉइंट की कैंडल भी सिर्फ 5 मिनट की कैंडल में पूरा तबाह हो जाता है। तो वो कभी भी आ सकता है, वो ट्रिगर होना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर लगातार ऐसे ऐसे जा रहा है तो मार्केट थकेगा भी नहीं। यहाँ पे लोग बुक भी करेंगे अपना प्रॉफिट, और बुक करेंगे तो मार्केट एक तेजी से सेल ऑफ दिखाएगा, तो वो आपका एसएल इमीडिएटली खा सकता है। और ऐसा नहीं है कि अगर मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने अपना एसएल यहाँ लगाया है, तो जब पैनिक सेलिंग आती है ना, तो एसएल यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कटता है एसएल, तो उसका एसएल भी आपका बहुत बड़ा एसएल जो है वो रेट हो सकता है, आपका एक अच्छा खासा एक बड़ा लॉस हो सकता है। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए अभी आपको थोड़ा सा कोशिश रहना है बाइंग साइड में। हालांकि लेवल्स पे ट्रेड करो, आज जिसने भी लेवल्स पे ट्रेड करा होगा बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना। बाइंग की अपॉर्चुनिटी पहली होगी अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जाए, या फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी ये कि थोड़ा सा गैप अप खुल जाए और इसका फिर रीटेस्ट करने आने दो। ये अपना कौन सा लेवल है, अपना वही लेवल है 26,228, इस लेवल का रीटेस्ट करने आने दो। यहाँ से फिर एक अगर सपोर्टिव नेचर बनाता है कोई, तो एक अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्ले कर सकते हो। और जो थोड़ी सी स्विंग ट्रेडर है, जो दो चार मतलब पूरे एक वीकली या फिर 2 वीक का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो उनके लिए देखो, उनके लिए एक बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी से मतलब बहुत बड़ी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, 2 अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी है कि एक ट्रेंड लाइन से एक सपोर्ट मान के चलो ये, क्योंकि ट्रेंड लाइन जो है काफ़ी अच्छी खासी एक बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है। यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से फेक ब्रेक डाउन करके, यहाँ से सपोर्ट, फिर यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट। अब इसने बहुत टाइम से इसको टेस्ट नहीं करा, अब इसको टेस्ट करने आएंगे ना, तो बहुत अच्छा खासा आपको बाउंस भी दिखेगा उस लेवल से। क्योंकि अगर इसे टेस्ट करने आई तो फिर देखो यहाँ पे इस जगह पे कहीं टेस्ट करेगी, जैसे मान लो यहाँ पे कहीं टेस्ट करे, तो यहाँ पे टेस्ट करते हुए बहुत अच्छी खासी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट और फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो लेवल है, इस वाले लेवल का भी सपोर्ट है। ठीक है, अगर मैं आपको एक्जैक्ट लेवल बताऊँ कौन सा लेवल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, तो ये वाला अपना लेवल अभी है 25,895, मतलब आप 25,900 वाला लेवल मान लो, 25,900 के आसपास आपको मार्केट मिलता है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए बाय करने के लिए। ठीक है, हालांकि कभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स पे काम करो, अगर आपको कोई अच्छा खासा डिप मिलता है तो उस पर जरूर बाय का देखने, क्योंकि अभी अपना मार्केट कौन सा है, बाय ऑन डिप्स का, अभी अपना मार्केट बाय ऑन डिप्स का है। सिर्फ अभी हम डिप्स पे बाय करो, तब आपको एक बहुत अच्छा खासा एक लंबा ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है, एक अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर करने को मिल सकता है। ठीक है, ये देखो 25,896 अपना पहला लेवल, 25,678 अपना दूसरा लेवल। अगर आपको 25,896 के आसपास अगर कहीं लेवल मार्केट मिलता है, या फिर 25,678 के आसपास आपको मार्केट मिलता है, इन दोनों पोजीशन पे आप बाय ऑन डिप्स के लेवल को ट्राई करोगे और यहाँ पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग की बना के चल सकते हो। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि किस तरह से स्विंग ट्रेडर अपना जो है वो देख सकते हैं, मतलब अपना ट्रेड बना सकते हैं, और जो सेलर जो इंट्राडे वाले हैं वो किस तरह से बना सकते हैं। इंट्राडे के लिए सेलिंग देखो, आपको इन लेवल्स को मार्क करना है। ये ट्रेंड लाइन अगर कल टूटी तो फिर देखो आपको बस कितने पॉइंट का कैप्चर करने को मिलेंगे। अगर मैं ये लेवल मार्क करूँ 150 का और ये 90 का, तो आपको यहाँ पे 60 पॉइंट्स कैप्चर करने को मिलेंगे। इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो फॉलो थ्रू मोमेंटम आने देना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्लोजिंग के बाद इमीडिएट एक रिवर्स कर जाता है, तो अगर इसके नीचे फॉलो थ्रू मोमेंटम आए तभी आप सेलिंग करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, और ये सिर्फ स्कैल्पिंग मूव रहेंगे, तो पूरे इंट्राडे पूरे दिन भर होल्ड करके बैठ गए तो आपको पता नहीं चलेगा, आपका ट्रेड का जो कैपिटल है कब वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नीचे इस लेवल्स को मार्क कर लेना। ये सारे चैप्टर्स मैं टेलीग्राम वगैरह पे शेयर कर देता हूँ, अगर वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो टेलीग्राम आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टेलीग्राम पे आज मैंने क्या क्या शेयर करा था। देखो, कल मैंने टेलीग्राम पे ना एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल ऑडियो बताई थी, अगर किसी ना वो आज कल मतलब टेलीग्राम पे जो कोई ज्वाइन है, अगर उसने सुना होगा बहुत बेनिफिट हुआ वो एक्जैक्टली मार्केट ने वही करा जो मैंने बिल्कुल कहा कि मतलब मैंने बताया था कि थर्सडे, फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्राइडे को एक मतलब मैंने क्लियरली बताया था यहाँ पे कि थर्सडे को यहाँ पे सेकंड हाफ में मोमेंटम आएगा और फ्राइडे को यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम देख सकता है। आज बिल्कुल सेकंड हाफ में तो एक अपनी प्रेडिक्शन तो सही हो गई, और फ्राइडे को देखते हैं कि कल क्या पता अच्छा खासा मोमेंटम आ जाए। अब जो एक हफ्ते से अपना, एक हफ्ते से नहीं सॉरी 1 अगस्त से, अगर मैं जो नए यूजर्स उन्हें बता दूं 1 अगस्त से अपना एक भी एसएल हिट नहीं हुआ है। ये नहीं कह रहा हूँ कि आगे भी नहीं होगा, पर ये एक्यूरेसी के ऊपर मैटर करता है कि आप कितने टाइम में एसएल हिट करवाते हो। क्या आपका एसएल रोज हिट होता है, क्या 2 दिन में हिट होता है, क्या 10 दिन में हिट होता है, या फिर 1 महीने में हिट होता है। अपना तो 1 अगस्त से अभी तक एक भी एसएल हिट नहीं हुआ है। जितने भी मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए ट्रेड्स प्रोवाइड कराए हैं, मतलब लर्निंग सेटअप्स के साथ प्रोवाइड कराए, तो उसमें जिसने भी अपॉर्चुनिटी बनाई होगी तो उसका एक भी एसएल हिट नहीं हुआ है।
ठीक है, अब मैंने साइकोलॉजिकल ऑडियो शेयर कर दी थी और बता दिया था कि किस तरह से आप प्लान कर सकते हो। ये सारे सेटअप्स थे, सारे इंडेक्सेस के मैंने सेटअप शेयर करे थे। मैं यहाँ पे स्टॉक्स के भी सेटअप जो है वो शेयर करता हूँ, लेकिन कल मैंने किसके सेटअप शेयर करे थे, सिर्फ इंडेक्सेस के, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे क्या होता है कि स्टॉक्स के ना 2 से 3 दिन पहले ही यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्लोज कर दिया जाता है, क्योंकि वो ऑफलाइन सेंटर के लिए ही अवेलेबल होता है सिर्फ। तो इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते, इसलिए मैंने अडानी का भी नहीं बताया, नहीं तो अडानी जिसके पास होगा, जो मैंने 1 हफ्ते पहले ट्रेड बताया था एजुकेशन पर्पस के लिए, बहुत तगड़े प्रॉफिट में होगा कुछ दिनों से। मतलब अगर उसने कल बुक कर लिया होगा, फिर आज भी बुक कर लिया होगा, ऊपर गया था सुबह आज भी, तो भी बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में होगा। ये मैंने सुबह बताया था कि यहाँ पे एक रेंज में घूम रहा है मार्केट, इस जगह से इस जगह से रेंज में घूम रहा है, इस रेंज को प्ले कर सकते हो। इस रेंज का फिर ब्रेकआउट जैसे ही हुआ, इस जगह पे इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने एक बहुत क्लियर कट मोमेंटम दिया। तो यही होता है, आप सेटअप को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो, किस तरह से आप गाइडेंस लेते हो किसी भी अपने, जिसको भी आप फॉलो करते हो। ठीक है, और मैंने बताया कि मैंने यही लेवल दिया था 2690 का, और इसी जगह से मार्केट ने रिजेक्शन लेना शुरू करा था और काफी अच्छा खासा ठीक ठाक रिजेक्शन आया था। फिर वहाँ पे मार्केट ने होल्ड करके ऊपर की तरफ एक पंप दिखाया। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जो किस तरह से आप लेवल मान करते हो, क्योंकि अगर मान लो मार्केट का ऑल टाइम हाई है, ठीक है, अब मार्केट मान लो यहाँ पर काम कर रहा है, तब तो आप बता दोगे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर मार्केट ये ऑल टाइम हाई था, अब मार्केट इसके ऊपर निकल गया, तो इसके ऊपर के टारगेट्स आप कैसे डिफाइन करोगे, कहाँ पे आपको बुक करना है, कहाँ पे रेजिस्टेंस लेना है, कहाँ पे क्या हो, वो लेवल्स मैं आपको टेलीग्राम पे बताता हूँ। इसी के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये काफी चीजें सीखने से आता है। ठीक है, इसके पीछे एक अलग साइकोलॉजी होती है, एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, वो मैं सब बताता हूँ टेलीग्राम पे, आप जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, मैंने ये भी लिखा था कि भाई क्यों ऊपर जा रहे हैं, ना कोई न्यूज है, ना कोई बल्क डीलिंग है, ना कोई पॉजिटिव है मार्केट में, तब भी ये ऊपर जा रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन बस यही है, मुझे तो ऐसे ही लगा कि कोई भी रीजन नहीं है इसको ऊपर जाने का। और ये जितना धीरे धीरे होल्ड करके ऊपर जा रहा है और जितना ट्रैप कर रहा है रिटेलर्स को, एक झटके में ये नीचे की तरफ आएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसका आपको ध्यान रखना है, उसमें आपको फंसना नहीं है। तो ये टेलीग्राम पे मैं शेयर करता हूँ। टेलीग्राम चैनल किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं वो बता देता हूँ। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में चले जाओ या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, तो और लिंक मिलेंगी, इस पर टेलीग्राम वाली लिंक पे क्लिक कर देना, आपको डायरेक्ट स्पेस पे पहुंचा दिया जाएगा। इस पेज पर आप देख सकते हो कि काफी सारे प्लान्स गिवन है, रीसेलिंग का फीचर गिवन है। ठीक है, अब ये पेड क्यों है, ये डिटेल वीडियो में मैंने बताया, ये वाली वीडियो में। ठीक है, ये जो एक आपको यहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगी, ये अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगी इंट्रोडक्शन टू ट्रेडियोपैथी। ये वाली वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा चैनल किस तरह से हैक हुआ, मैंने क्यों अपना चैनल जो है वो पेड बनाया, क्या रीजंस थे, किस तरह से यहाँ पे भीड़ फालतू की जो बिल्कुल अनयूजुअल जो क्राउड होता है वो यहाँ पे आया, इसलिए मेरे को पेड चैनल बनाना पड़ा। वो सब मैंने डिटेल में बताया हुआ, तो इस वीडियो को जरूर जाकर देखना, मैं आई बटन पे भी डाल रहा हूँ, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन टू ट्रेडियोपैथी, मैं कहाँ पे मतलब कितने साल का मुझे एक्सपीरियंस है, कहाँ पे मैंने किस किस तरह से मतलब ऑफलाइन सेंटर्स में अपना काम कर, अपनी स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड कर रहा हूँ 9 साल से। ठीक है, तो आपको सब कुछ इसका पता चलेगा, मुझे पूरा जो मैंने बताया है रेडियोपैथी के बारे में। तो इस वीडियो को जरूर देख लेना इसके बाद। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी प्लान सेलेक्ट कर सकते हो, ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे मंथली प्लान ही सेलेक्ट करा है, तो मंथली और क्वार्टरली प्लान सेलेक्ट करा है, आप कोई सा भी प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। ट्रायल प्लान में आपको 3 दिन मिलेंगे, अगर मैं बता दूँ तो ट्रायल प्लान में आपको 3 दिन मिलेंगे, और जिसमें आप देख सकते हो कि मैं क्या क्या टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ। हालांकि वो तो मैं आपको दिखाई रहा हूँ कि मैं क्या टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ, पर आप तब भी फिर भी देख सकते हैं। और रीसेल का फीचर देखो अवेलेबल है। रीसेल में क्या होता है, रीसेल में आप खुद भी अर्न कर सकते हो। आप अगर अपनी दोस्त के संग लिंक शेयर करते हो और वो आपकी लिंक से ज्वाइन करता है, तो आपको 12.5% ऑफ जो है वो अपना अमाउंट मिल जाएगा, और आप उसे विड्रॉ भी कर सकते हो। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे अगर मान लो आपने कोई लिंक शेयर करी इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया कहीं भी, अपने दोस्त को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेज दी, कुछ भी कर दिया, आपकी लिंक से कोई भी ज्वाइन करेगा, तो जैसे मान लो आपने एडमिन प्लान लिया 4799 का, तो आपको 4799 का जो 12.5% है वो मिल जाएगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना, बस वो आपकी लिंक से ज्वाइन कर लेगा और आपको 4799 जो का जो 12.5% है वो आपको अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ हो जाएगा। ये सिंपल सी बात होती है, आपको समझ में आ रहा होगा कि रेफरल वाला जो रेफरल रिवॉर्ड वाले जो सिस्टम होते हैं वो मैंने इस पे भी ऑन कर रखा है। ठीक है, ये टेलीग्राम का लिंक है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और पर्सनल गाइडेंस के लिए आप क्या कर सकते हो, टीम ट्रेडियोपैथी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टीम ट्रेडियोपैथी, ये आप डायरेक्ट, इसमें आपको कोई पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है। टीम ट्रेडियोपैथी पे आप कॉन्टैक्ट, अपने टेलीग्राम के ऊपर सर्च बार होता है ना जहाँ पे चैनल सर्च करते हैं, वहाँ पे लिखना टीम ट्रेडियोपैथी। ठीक है, इस पे आप स्पेलिंग देख लो, ट्रेडियोपैथी पे तो वही है TAM टीम। यहाँ पे आप बस टीम ट्रेडियोपैथी लिखते हैं ना, टेलीग्राम पे जाके आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, मतलब नंबर से मतलब मैसेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। पर्सनल गाइडेंस के लिए काफी सारे पर्सनल क्लाइंट्स हैं जिन्हें मैं मतलब पर्सनली बताता हूँ कि किस तरह से मार्केट को ऑब्जर्व करना है, किस तरह से ट्रेड लेना है। क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होता है कि मैं मतलब इसमें तो नॉर्मल चैनल में सिर्फ मैं बताता हूँ कि किस तरह से मार्केट मूव करेगा और कितना साइकोलॉजी क्या है, मतलब आपने देख ही लिया होगा ना, मैंने टेलीग्राम पे शेयर करने का बताया कि क्या क्या शेयर करूँ, तो उसमें यही है कि मैं क्या क्या शेयर करता हूँ। और पर्सनल गाइडेंस में पर्सनली बताता हूँ हर एक लड़के को, जो भी मतलब जिसने भी ज्वाइन कर रखा है, तो उसे पर्सनली मैं बताता हूँ कि क्या क्या आपको करना है और किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किस तरह से आप ट्रेड अभी पंच कर सकते हो, क्या टाइम है ट्रेड पंच करने का, अभी आपको ट्रेड पंच करना है कि नहीं, वो पर्सनली बताता हूँ। ठीक है, अब आपको खुद भी सीखना है तो आप उसके लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। क्रैश कोर्स का भी वो जो इंट्रोडक्शन टू ट्रेडियोपैथी वाली वीडियो मैंने बताया यूट्यूब पे, उसे जरूर देख लेना। अभी ये वीडियो अभी 1199 का है, लेकिन आपको 1079 का पड़ेगा। 1079 में क्या है कि 107 आप गेट 10 ऑफ यूज कर लेना, गेट 10 ऑफ, ये कूपन कोड चेकआउट की ड्यूरिंग
मतलब आप जब पेमेंट करोगे उसके यहाँ पे आपको लिखाएगा कूपन कोड का ऑप्शन, तो गेट 10 ऑफ डाल देना, आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट है। और यहाँ पे आपको कोई भी जीएसटी पे नहीं करना है पेमेंट के टाइम पे, वो मैं पे करूँगा आपकी तरफ से, कोई भी जीएसटी आपको पे नहीं करना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया। टेलीग्राम पे भी आपको कोई जीएसटी वगैरह पे नहीं करना। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ये सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। ये टॉपिक्स पहली बार तो यूट्यूब पे कई सारे टॉपिक्स इसमें जैसे रेयर है, साइकोलॉजी ऑफ बिग मार्केट्स, बिग प्लेयर्स ऑफ द मार्केट, टॉप 5 इंडिकेटर जो कि बड़े प्लेयर यूज करते हैं, जीरो एरिया के टॉप 3 स्ट्रेटेजीज क्या है, पोजिशनल में मैंने 8 से 10 हज़ार पॉइंट कैप्चर करके दिखाया है। ये स्ट्रेटेजी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, और यूट्यूब पे मिल भी गई तो इसकी साइकोलॉजी नहीं मिलेगी। साइकोलॉजी इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें अगर साइकोलॉजी कोई बताएगा तो 1-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, और जो कि बिल्कुल वेस्ट है यूट्यूब के हिसाब से, क्योंकि ये बहुत पेड कंटेंट है, बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है। इसलिए मैंने इसे पेड रखा है। इसको करने के लिए मैंने 30 40 हज़ार पर मंथ पे करें अपने लर्निंग के लिए, और आपसे सिर्फ कितना अमाउंट है 107 नहीं। और सबसे बड़ी बात, इसमें भी रीसेल का फीचर अवेलेबल है। अगर आपकी लिंक से कोई ज्वाइन करता है क्रैश कोर्स, तो आपको फिर 12.5% ऑफ मिल जाएगा। तो इतने सारे ऑफर है, तो मैं यही कहूँगा ज्वाइन करके देखो, आपको सच में बहुत मजा आएगा। खुद को सीखो, सिखाओ, क्योंकि जब तक सीखोगे नहीं, जब तक आप अच्छा खासा कमा नहीं पाओगे, ठीक है। अब और एक चीज़ और मैं बता दूं कि 98 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। जैसे ही 100 कंप्लीट हो जाएंगे, कोर्स की फीस जो है वो चेंज हो जाएगी, प्लेटफॉर्म पे दिख जाएगी, यहाँ पे लिंक पे, ठीक है। अभी ये 1079 में है, तो प्लीज़ मैं ये कहूँगा कि फटाफट से ज्वाइन करो, आपको सच में बहुत मजा आएगा इस कोर्स में, ठीक है। आपकी लर्निंग के लिए कह रहा हूँ, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं बनाता ही नहीं इसे। मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं तो ऑफलाइन में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं कि कोई दिक्कत नहीं पड़ती मुझे। बस मैं तो ऑनलाइन इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि पूरे ग्लोब में से लोग देख सकें, और काफ़ी सारे लोग देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं। और मैं खुद का पीएनएल शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, सब कुछ शेयर कर रहा हूँ, सेटअप्स बता रहा हूँ, उसी सेटअप पे मैं ट्रेड करके अपना लाइव पीएनएल जो है वो शेयर करता हूँ कि आज मैंने ट्रेड करा और मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस। 20-20 लाख इंट्राडे में मेरा प्रॉफिट था। अगर आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि जो मेरा बीटीसी में 20 लाख का एक इंट्राडे प्रॉफिट हुआ था, तो उसका भी मैंने शेयर करा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा प्रॉफिट में रहता हूँ, लॉस के जो पीएनएल है वो भी शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे, वो भी आप देखना, ठीक है। तो यही चीज़ रहती है कि किस तरह से आपकी साइकोलॉजी है क्या डेवलप होगी, क्योंकि साइकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से मार्केट में, जो कि मैंने भरपूर बताया कि क्रैश कोर्स में टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पर्सनल गाइडेंस तो आप ले सकते हो, लेकिन आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, इससे कि आपको एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मिले, एक एस्पेक्ट मिले, एक समझ में आए, नजरिया आपका अच्छा हो कि किस तरह से प्ले करना है आपको, किस तरह से कोशिश रहना है, कब आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि कब ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि इमोशंस में आकर ट्रेड ले लेते हैं, फिर लॉस होता है। तो वही आपको सीखना है, ठीक है। तो ये देख लेना। अब इसी के संग संग मैं गिव अवे की अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ। मैंने गिव अवे के ऊपर एक होम पेज पे वीडियो डाल दी है, इस पर एक बहुत अच्छा कमेंट कर दो, मद आ जाए, ठीक है। ये बस ऐसी इंट्रोडक्शन वीडियो है 25 सेकंड की, जो मैंने बताया कि गिव अवे आने वाला है आप सबके लिए। और गिव अवे कौन सी तारीख को आएगा, कौन सी तारीख तक आएगा, चलो मैं बता देता हूँ। 10 अक्टूबर तक गिव अवे आएगा, लेकिन शुरू कब से होगा वो आप कमेंट करके बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा क्रैश कब हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा क्रैश जो हुआ था 2008 में, बता देता हूँ चलो। 2008 में जो क्रैश हुआ था उसकी डेट क्या थी, उस डेट से जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा और 12 अक्टूबर तक होगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सी तारीख को सबसे बड़ा जो 2008 वाला क्रैश है वो कौन सी तारीख को हुआ था। उसी तारीख से गिव शुरू है। और डिटेल में मैं 28 को मैं 28 या 27 को एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, पूरा ट्यूटोरियल बनाऊंगा किस तरह से आपको क्या क्या करना है पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो उसका वेट करना, 28 को जरूर देखना वो वीडियो। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ कि एनालिसिस से क्या करना है। देखो निफ्टी का तो अपना एनालिसिस हो गया बहुत अच्छा खासा। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या है। बैंक निफ्टी में वही सेम, सब इंडेक्सेस में सेम चलेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जब बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा देगा तो सब कुछ सिंक हो जाएगा, और तभी एक करेक्शन आ सकता है, नहीं तो उससे पहले कोई करेक्शन आएगा नहीं। तो अगर जिसने वो देखा होगा उसने यहाँ पे 4.5 पॉइंट कैप्चर करे होंगे, 4,500 पॉइंट, क्योंकि ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे 6 सितंबर वाली वीडियो एनालिसिस की, तो वहाँ पे मैंने बताया था, और यहाँ पे 4,000 से ज्यादा पॉइंट मूव कर चुका है बैंक निफ्टी, क्योंकि अपने पोजिशनल ट्रेडर के लिए 4,000 पॉइंट कैप्चर हो चुके हैं 1 महीने के अंदर, ठीक है। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसे जरूर देखा करो एनालिसिस को। अब देखो यहाँ पे इसने क्या करा है, एक ये राउंड का पैटर्न जो है इसको ब्रेक करा है, इसका ब्रेकआउट करा है, इस रेजिस्टेंस का राउंड का पैटर्न का। लेकिन हुआ क्या है कि इसको रीटेस्ट करने आना पड़ेगा, क्योंकि रीटेस्ट जो है इसने अभी भी रीटेस्ट नहीं करा है। तो रीटेस्ट जब तक नहीं करेगा तब तक कोई भी अच्छी खासी पोजिशनल या फिर एक स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी तो नहीं बनेगी। इंट्राडे में आप कर सकते हो, लेकिन स्विंग के लिए तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। अब इसने भी हैमर बना दिया है, तो हो सकता है कि रीटेस्ट करने आ जाए, पर यहाँ पे पैनिक नहीं करना है। यहाँ पे एक बार देखना है कि अगर सपोर्ट लेता है तो लॉन्ग का प्ले कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये करना है सबसे पहले तो। इंट्राडे के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटीज है बैंक निफ्टी के लिए, तो वो देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। एक सेकंड रुकना। बैंक निफ्टी कहाँ है, ये रहा बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में देखो क्या है कि बैंक निफ्टी में एक तो सिंपल से आपको लेवल्स याद रखने हैं। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये कौन सा लेवल अपना 54,486, इसके ऊपर अगर आपको पॉजिटिव क्लोजिंग मिल जाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो उसके हाई के ऊपर आप प्लान करना है। ऐसा नहीं है नेकेड बाय कर लो, हाई के ऊपर आप प्लान कर सकते हो एक लॉन्ग साइड का, जो कि आपके बहुत अच्छे खासे टारगेट हो सकते हैं। अब टारगेट जो है वो तो देखो मैं लाइव मार्केट में चीज़ें अलग होती हैं, एनालिसिस में चीज़ें अलग होती हैं। तो लाइव मार्केट में तो मैं टेलीग्राम पर ही आपको बताता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक हुए हैं। अब सेलिंग के लिए देखो आपको क्या देखना है, सेलिंग के लिए सपोर्ट पे काम करा रहा है लगातार बहुत टाइम से। अगर देखोगे देखो बहुत टाइम से सपोर्ट पे काम करा रहा है, इतना स्पीच करना पड़ रहा है चार्ट, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, फिर यहाँ से सपोर्ट, फिर यहाँ से पूरा एक बेस बना के। अब अगर यहाँ से गिरता है तो अपन को पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है,
क्योंकि इंट्राडे में देखो आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अब बुक का करना है प्रॉफिट, बुक देखो इन लेवल्स पे करना है 53,497, मतलब मान लो 53,500, ये जो कि एक राउंड फिगर भी अपना 53,500 पे अगर आपको मार्केट में मिलता है, ये फिर 52,890 क्या होगा वो 900 ही कह लो, 52,900 पे 52,900 इन दो लेवल्स के आसपास आपको कहीं मार्केट मिलता है, तो आपको अपना जो सेलिंग का है उसको बुक करना है, जो सेलिंग का ट्रेड है, और एक नया ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो बाइंग साइड का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स हैं बहुत अच्छे खासे लेवल्स हैं, और एक डिप आना बाकी है जो कि एक फ्रेश बाइंग को एग्जेजरेट करेगा, और जैसे ही वो एक डिप आएगा मार्केट में, एक बहुत तेजी से बाइंग आएगी और तेजी से रिवर्सल आपको आता वो देख सकता है मार्केट्स में, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहना। तो यही एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी। एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ये भी है कि मार्केट अगर मान लो यहाँ पे कहीं खुलता है ऊपर की तरफ, तो इसे रिटेस्ट करने आने दो, फिर वही ऊपर की तरफ एक ट्रेड प्लान हो सकता है। और कुछ लेवल्स जो है वो मैं सारे शेयर कर देता हूँ, जैसे 54,486 एक लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल 54,027। तो ये सारे देखो मैं अभी तो शेयर कर रहा हूँ यहाँ इसके टाइम पे, लेकिन ये लाइव मार्केट में चेंज होते हैं, तो लाइव मार्केट में चेंजेस को पकड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं कैसे बताऊँ, पर्सनली एसएमएस थोड़ी करूंगा, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करना चाहिए। काफी सारे लोग ज्वाइन भी हैं, जितने सब्सक्राइबर है उतनों ने ज्वाइन कर रखा है टेलीग्राम, और जिसने टेलीग्राम बाई चांस ज्वाइन नहीं कर रखा उसने फिर पर्सनल गाइडेंस ले रखी। तो पर्सनल गाइडेंस के लिए तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हो @टीम ट्रेडियोपैथी में बता चुका हूँ, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, मैं पर्सनली सेंसेक्स को ट्रेड करता हूँ, तो बताता हूँ कि किस तरह से सेंसेक्स में आप कर सकते हो। सेंसेक्स में वही निफ्टी वाला है कि सेम रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे टूटा है, ब्रेकआउट दिया है, अब रीटेस्ट करना है, आना चाहिए, और रीटेस्ट करेगा और यहाँ पे एक सपोर्टिव नेचर दिखा, तो एक बहुत अच्छी खासी आपको बैंक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको बहुत अच्छा खासा ऑल टाइम हाई लगता है, और एक बहुत ऊपर की तरफ फ्रेश बैंक का मोमेंटम आपको मिल सकता है, जो कि आपका 86,000 87,000 बहुत अच्छे खासे आपको एक टारगेट दे सकता है। क्योंकि आज का अगर आप हाई देखोगे, आज का हाई जो है इसका 85,929 का, थोड़ा सा बस बच गया 86,000 से, नहीं तो आज भी 86,000 टच हो जाता है। सेंसेक्स बहुत तेजी से भागा है, अगर आप देखोगे सेंसेक्स ने 4-5 रुपये कैंडल बनाई है, और बहुत तेजी से बाइंग का मोमेंटम सेंसेक्स में है, तो इस सेंसेक्स तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड करने का, वोलेटाइल होता है, तो ट्रैप मत हो जाना, बस मैं इतना सा कह रहा हूँ, ठीक है। सेंसेक्स में देखो क्या है, सेंसेक्स में वही सेम लेवल्स हैं, सेंसेक्स में भी लेवल्स हैं, अगर 85,868 के ऊपर अगर आपको पॉजिटिव क्लोजिंग मिल जाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आप एक बहुत अच्छा खासा बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हो, लेकिन हाई के ऊपर क्रॉस करने देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक अपॉर्चुनिटी आपकी बैंक की हो गई, दूसरी हो गई इस लेवल के अगर ऊपर खुल जाए सपोर्ट लेवल आए, तो फिर अगर सपोर्टिव नेचर बनाता है, कोई ग्रीन कैंडल बनाता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर ऐसा कुछ, तो फिर आप एक बहुत अच्छा खासा ट्रेड प्लान कर सकते हो। सेलिंग के लिए आपको यही करना है, सेलिंग के लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सेलिंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर इसके ऊपर खुलता है और फिर यहाँ पे नीचे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोजिंग करता है और इसके लिए जो फॉलो थ्रू मोमेंटम आता है वो दिखता है, तो फिर आप यहाँ पे जो है अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो, और जो कि आपको यहाँ से यहाँ तक के बहुत तगड़े 230 पॉइंट है वो बड़ा मूव दिखाएगा आपको, बहुत तगड़ा, या वो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का मूव हो गया, बहुत अच्छा खासा मूव आपको दिखाएगा, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा सेंसेक्स के टाइम पे। लेकिन आपको बस यही है कि अगर पोजिशनल खेलना है, तो पोजिशनल के लिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको ये लेवल ध्यान रखने पड़ेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल भी बहुत तेजी से आएगा अगर सेलिंग गई, जो कि अपने कौन से 84,748 के लेवल्स, और कौन सा लेवल अपना 84,012 का लेवल, अगर ये इन दो लेवल पे आपको मार्केट कहीं मिलता है, सपोर्ट बनाता हुआ दिखता है, तो आपको बैंक के लिए पेन करना है। अगर सपोर्ट बनाता हुआ दिखता है तो, नहीं तो जबरदस्ती कोई बैंक का ऐसा कुछ मन बनाना है, ग्रीन कैंडल दिखे, हाई क्रॉस होता हुआ दिखे, सपोर्ट बनाता हुआ दिखे, या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह दिख जाए नीचे, मॉर्निंग स्टार वगैरह, तो आपको एक बहुत अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है बैंक का, और एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड। सेलिंग, बड़ी सेलिंग देखो कब आएगी, बड़ी सेलिंग आएगी स्प्रेड लाइन के नीचे, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट 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 लगातार सपोर्ट देती जा रही है। अब यहाँ पे अगर आता है और इसके नीचे क्लोज करता है और फॉलो थ्रू मोमेंटम आता है, तो फिर आपको 0.5 0.6 तक के जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाले लेवल हैं उन्हें लगाता हुआ दिख जाएगा, तो उसको आपको जरूर देख के रखना है, ठीक है। ये प्लस एसएक्स का जो एनालिसिस है वो हो गया। अब कल तो आज तो एक्सपायरी हो गई सारे स्टॉक्स वगैरह की, तो कल से फ्रेश स्टॉक जो है वो आप ट्रेड कर सकते हो। देखो अडानी में क्या है, अडानी में सिंपल सा है, रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है तो करने दो, चाहे ब्रेकआउट हो चाहे ब्रेकडाउन हो, उसके हिसाब से ट्रेड लें। ब्रेकडाउन पे भी प्रेफरेबल यही कहूँगा कि ब्रेकडाउन पे ट्रेड अभी मत लो, ब्रेकडाउन अगर होता है तो फिर से सपोर्ट लेने दो कोई फिबोनाची एरिया का, फिबोनाची एरिया का कोई सपोर्ट लेता है तो फिर उससे ऊपर एक लॉन्ग साइड ट्रेड प्लान करना, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश बैंक का मोमेंटम अभी भी बाकी, ठीक है। और हाई टूटता है तो फिर उसके हाई के ऊपर रीटेस्ट करने दो इस जोन को, फिर एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो। इस तरह से आपको प्लान करना है साइकोलॉजिकली, नेकेड बाइंग नेकेड सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। रिलायंस में क्या है, रिलायंस में यही है, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो यही है कि इसने अपना बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल जो था 3004 को, उसको क्रॉस भी कराए, ब्रेक भी कराए, उसके ऊपर क्लोज भी कराए जो कि 3007, और ये बहुत अच्छी वॉल्यूम वाली कैंडल के साथ क्लोज करा, तो इसके ऊपर कहीं खुलता है कल और रीटेस्ट करने आता है, तो यहाँ पे एक बैंक की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट अगर ऊपर जाता है कल तो रिलायंस भी ऊपर, मतलब अगर रिलायंस ऊपर जाएगा तो मार्केट भी ऊपर ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या, अगर आपको रिलायंस यहाँ पे कहीं मिल जाता है ट्रेंड लाइन पे, तो वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है भाई, क्योंकि इसका सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है और बहुत अच्छी खासी ट्रेंड लाइन है, क्योंकि बहुत टाइम से सपोर्ट दे रही है, यहाँ से पूरा सपोर्ट देती आ रही है, अब मोस्ट ऑफ यहाँ से भी सपोर्ट दे दो, और फिर कल मार्केट एक सेलिंग का मूव दिखा दे फर्स्ट हाफ में आपको, क्योंकि रिलायंस भी यहाँ तक नीचे आ जाएगा
और फिर रिलायंस नीचे आके यहाँ से ऊपर की तरफ पंप करेगा तो मार्केट भी ऊपर पंप करेगा निफ्टी वगैरह। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रखती है रिलायंस में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखूंगे। अगर मैं जैसा मैंने बताया था परफेक्टली बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मैंने बताया था कि इसका जो इसका मतलब सेंटिमेंट्स है वो नेगेटिव है। तो ये जो 2 दिन बाइंग आई इसमें कई सारे लोग ट्रैप हो गए और यही से फिर एक सेलिंग का मूव यहाँ पे एग्जिजरेट हो गया, सेलिंग का मूव आ गया। अब सेलिंग का मूव आ गया तो वो सारे लोग ट्रैप हो गए। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कल ऊपर जाके दिखा दे, लेकिन अभी भी आपको जब तक ये वाला लेवल क्रॉस नहीं होता, जब तक 4653 लेवल वाला क्रॉस नहीं होता तब तक आपको बाइंग का पोजीशन तो नहीं बनाना। इंट्राडे में बना सकते हो, इंट्राडे में बना सकते हो, लेकिन स्विंग के लिए आपको बिल्कुल भी अभी बाइंग की पोजीशन नहीं बनानी। इंट्राडे में आप किस तरह से पोजीशन बना सकते हो, इंट्राडे के लिए भी मैंने एक लेवल मार्क करके रखा है, जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। अगर वो दिखाऊं तो देखो इसने ट्रेंड लाइन जो अपनी बहुत अच्छा खासा एक रुकावट जो रेजिस्टेंस था उस ट्रेंड लाइन से वो इसने क्रॉस करा है और उसके ऊपर एक बहुत अच्छी खासी क्लोजिंग भी दी है। तो उसके ऊपर ये रीटेस्ट करने का आए तो एक अच्छा खासा आपका ट्रेड जो है वो बन सकता है और आपके लेवल्स यहाँ तक के कुछ हो सकते हैं, ठीक है, आपके लेवल्स यहाँ तक के कुछ हो सकते हैं। अगर मैं आपको मार्क करके बताऊंगा कौन सा लेवल है, ये आपका लेवल है 4470 का, लगभग 4470 के आपके लेवल्स हो सकते हैं और एक अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। लेकिन ये सिर्फ इंट्राडे के लिए बाय है। अगर यहाँ पे आपको कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो आप नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के फिर एक बहुत अच्छी खासी सेलिंग बड़ी गिरावट देख सकते हो, जो कि फिर आपको सीधा यहाँ तक कि नीचे फ्रेश गिरावट वाली होती है दिखेगी, वहां से ऊपर से आती है और फिर नीचे की तरफ गिरावट होती दिखेगी, क्योंकि अभी इसमें जो है सेल ऑन राइज का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये तो अपना है सारे इंडेक्सेस का सारे स्टॉक्स का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज जरूर इसे लाइक करना और गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर करो। इस वीडियो पे कमेंट जरूर करो कि आपको गिव अवे किसकी, मतलब मैंने तो पोल डाल दिया है कि क्या क्या चीजें गिव अवे में है और इस वीडियो में भी बता दिया है कि क्या क्या चीजें गिव अवे में है, लेकिन इस पर एक बहुत अच्छा से कमेंट करो जिससे आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाए, और एक लाइक कर देना इस वीडियो को भी। और ये प्रेडिक्शन वीडियो को भी प्लीज 50 लाइक्स का मैं एम रख रहा हूँ, तो 50 लाइक्स जरूर कंप्लीट करवा देना और अपने दोस्तों के संग शेयर भी कर लो। और लाइव मार्केट में मैं जरूर टेलीग्राम पे आऊंगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं लाइव मार्केट में, ठीक है, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।